गया। आपके सामने अभी तक हमने प्रायिकता के एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें हमने प्रायिकता के बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक थ्योरी पे डिस्कस किया था। अब हम आज उसके पहले एक्सरसाइज पे बात करेंगे, 11th के पहले एक्सरसाइज का, जिसका नाम है, जिसमें हमें प्रतिदर्श समिष्टि ज्ञात करना है। ये प्रतिदर्श समिष्टि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रायिकता के अंतर्गत। अगर आप प्रतिदर्श समिष्टि ज्ञात करना सीख गए भैया तो आपकी 50% प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। कितनी परसेंट भैया प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? 50%। तो इसलिए सबसे पहले हम प्रतिदर्श समिष्टि ज्ञात करेंगे। तो पहले एक्सरसाइज में आपको हम प्रतिदर्श समिष्टि के बारे में 10 से 15 क्वेश्चन लेकर आपके सामने समझाने की कोशिश करते हैं। तो आइए आपके सामने हम क्वेश्चन लेकर समझाते हैं कि प्रतिदर्श समिष्टि होती क्या है। प्रतिदर्श समिष्टि के हमने डेफिनेशन में ही जब बताई थी कि प्रतिदर्श समिष्टि का मतलब क्या होता है, सभी परिणामों की संख्या, जितने भी कोई घटना है, कोई इवेंट है, उसमें जितने भी परिणाम हैं उनको अगर हम समुच्चय के अंतर्गत लिख दें तो उसे हम कहते हैं प्रतिदर्श समिष्टि। तो हम सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन लेते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है, एक सिक्के को फेंके जाने पर, क्वेश्चन फर्स्ट जो है क्या कह रहा है, एक सिक्के को फेंके जाने पर प्रतिदर्श समिष्टि ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है भैया, जब एक सिक्का आप उछालते हैं या टॉस करते हैं तो उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इसमें टोटल अगर इसमें परिणाम की बात करें, टोटल तो कितने हैं? 1 2। तो टोटल परिणाम कितने हैं? 2। तो इसी को अगर हम समुच्चय में लिख देंगे, प्रतिदर्श समिष्टि को सदैव एस से डिनोट करते हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जब डिफिनेशन बताया था, एस बराबर एच कामा टी, मतलब हेड आ सकता है या टी आ सकता है। तो इसी के समुच्चय में लिख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्रतिदर्श समिष्टि। अगर इसमें परिणामों की संख्या की बात करेगा, परिणामों की संख्या को एनएस से शो करते हैं, तो एनएस बराबर 1 2 हो जाएगा। फिर जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक पासे को फेंके जाने पर प्रतिदर्श समिष्टि ज्ञात कीजिए। तो एक पासे को फेंके जाने पर प्रतिदर्श समिष्टि ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि एक पासा में कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब हमें प्रतिदर्श समिष्टि ज्ञात करना है तो इसको समुच्चय में लिख देंगे। एस बराबर, प्रतिदर्श समिष्टि को एस से डिनोट करते हैं, एस बराबर 1 2 3 4 5 6। अगर इसमें परिणामों की कुल संख्या की बात करेगा, जिससे एनएस से डिनोट करते हैं, एनएस बराबर टोटल कितना है? 6। तीसरा क्वेश्चन है, एक थैले में 4 लाल तथा 3 काली गेंदें हैं, तो प्रतिदर्श समिष्टि ज्ञात कीजिए। लाल गेंद कितने हैं? 4 हैं, मतलब लाल गेंद को हम इंग्लिश में जानते हैं रेड से लिखते हैं, तो इसको हमने रेड से लिख दिया है। और काली गेंद को आपको पता है क्या लिखते हैं? ब्लैक लिखते हैं, तो इसको हमने बी से डिनोट कर दिया है। तो 4 है तो R1 R2 R3 R4। 3 काली गेंद है तो B1 B2 B3। तो हम प्रतिदर्श समिष्टि ज्ञात करेंगे, जिसको समुच्चय में लिख देंगे, S बराबर R1 R2 R3 R4 B1 B2 B3। तो अगर इसमें कुल परिणामों की बात करेगा तो इसको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारा हो जाएगा NS बराबर 7। तो और अभी हम आपके सामने क्वेश्चन लेकर बताते हैं, थोड़ा सा अच्छे और हाई लेवल के क्वेश्चन जो कंपटीशन में भी आते हैं, जैसे एनडीए हो गया, एयरफोर्स, इस बेस के प्रतिदर्श समिष्टि कैसे तैयार करते हैं, तो आपको बताते हैं और क्वेश्चन लेकर के। तो प्रतिदर्श समिष्टि के अभी तक हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे, अभी हम कई क्वेश्चन करेंगे। आपके सामने हमने बताया कि 10 से 15 क्वेश्चन लेंगे। तो अब चौथा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। तो चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, इसके बारे में बात करेंगे कि 3 सिक्के हों, 4 सिक्के हों, तो उनकी प्रतिदर्श समिष्टि कैसे तैयार करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, प्रतिदर्श समिष्टि ज्ञात कीजिए। तो इसकी आपको हम ट्रिक बता देते हैं भैया। कितनी बार उछाल रहे हैं? 3 बार उछाल रहे हैं। तो सबसे पहले बार एक बार उछालना है, एक बार उछालेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा। फिर अब हेड आ गया तो फिर जब दोबारा उछालेंगे तो फिर हेड या टेल आएगा। टेल आ गया तो फिर उसके बाद भी हेड टेल आएगा। इस तरह हम सीरीज कंप्लीट करते रहेंगे। जितनी बार उछाला, तो ये 1 बार हो गया, ये 2 बार हो गया, अगली बार 3 बार हो जाएगा। तो हर बार में हेड टेल पर हेड टेल आता रहेगा, क्योंकि एक बार सिक्का जब उछालते हैं पुनः दोबारा उछालेंगे तो उसके 2 चांस ही है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो यहाँ भी वही चांस है, हेड या टेल। तो इसी को हमने सीरीज में बना के इधर आपको टिप के बेस में दिखाया है। अब इसको हम तैयार कैसे करते हैं, एच एच एच, मतलब हेड 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 आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, हेड टेल टेल आ सकता है। फिर उसके बाद हम यहां जाएंगे, टेल हेड हेड आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है, और टेल 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 आ सकता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। 4 सीरीज होती है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 4 अगर 4 बार उछाले होते तो इसके बाद अभी आगे और सब में हेड टेल में 2 चांस कर देंगे, तो हमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। तो इसमें हम गिन लेंगे टोटल कितने हैं, ये हमारा, इसको समुच्चय में लिख देंगे सभी को, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिदर्श समिष्टि।
अब उसके बाद हम इसमें कुल परिणाम कितने हैं इनको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। और आपको ट्रिक भी बताई गई थी, जब एक सिक्के को 3 बार उछालना है तो जैसे अगर हम एक बार दो बार उछालते हैं, एक बार उछालते हैं तो 2 परिणाम आते हैं, अगर 2 बार उछालते हैं तो 2 की पावर 2, मतलब 2 गुणे 2, 2 दूनी 4। अगर 3 बार उछालना है तो टेंशन नहीं लेना है, बस इसकी घात कितनी कर देना है, 3 कर देना है। 4 बार उछालना है तो 4, तो इसको तो हम कुल परिणाम ऐसे निकाल सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो आपको समझ में आया होगा। आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक पासे को 2 बार फेंका गया है, प्रदत्त समिष्टि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें हम 2 बार फेंक रहे हैं, 2 बार पासा फेंक रहे हैं, तो एक बार पासा फेंकते हैं तो 6 आते हैं, तो 2 बार के लिए 6 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा, 6 छंग 36। अब इसका हम प्रदत्त समिष्टि बना के आपके सामने दिखाते हैं। तो अभी हमने क्वेश्चन आपको बताया था कि जब 2 पासे हो तो उनकी प्रदत्त समिष्टि कैसे तैयार करते हैं, तो हमने उसका सॉल्यूशन दे दिया है। प्रदत्त 2 पासे को उछालेंगे तो उसमें हमने बताया है, एक पासे को उछालते तो क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। दूसरे पासे को उछालेंगे तो उसमें भी या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आ जाएगा, या तो 4 आ जाएगा, या तो 5 आ जाएगा, या तो 6 आ जाएगा। अब इनको दोनों कंबाइन करना, तो एक के साथ है पहले इस पासे को उछाला, उस पर 1 आ गया, तो दूसरे पासे पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, डॉट डॉट 1 कामा 6। फिर इसी तरह पहले पासे पर 2 आ गया, 2 को फिक्स कर ले। अगर पहले पासे पर 2 आ गया तो दूसरे पासे पर भी 6 पॉसिबिलिटी है, 6 संभावनाएं हैं, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4, या तो डॉट डॉट 6 आ सकता है, 2 कामा 6। इसी तरह आप 3 को फिक्स कर ले पहले पासे पर, तो 3 के साथ भी 6 पॉसिबिलिटी है, 3 कामा 1, 3 कामा 2, 3 कामा 3, 3 कामा 4, 3 कामा 5, 3 कामा 6। इसी तरह आप 4 पे आ जाएंगे तो 4 के साथ भी 6 पॉसिबिलिटी है। क्यों भैया, क्योंकि पहले पासे पर 4 आ जाए तो दूसरे पासे कोई भी अंक 1 ही तो आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6, लेकिन 1 ही आएगा। तो उसी को हमें लिख लेना है कामा लगा करके, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रदत्त समिष्टि हो जाएगा। तो 4 कामा 1, 4 कामा 2, 4 कामा 3, 4 कामा 5, 4 कामा 6, ये हो गया। फिर 5 आ जाए तो 5 के साथ भी 6 संभावना है, 5 कामा 1, 5 कामा 2, 5 कामा 3, डॉट डॉट 5 कामा 6। फिर 6 के साथ भी 6 पॉसिबिलिटी है, 6 कामा 1, 6 कामा 2, 6 कामा 3, 6 कामा 4, 6 कामा 5, 6 कामा 6, डॉट डॉट। अगर इसमें कुल प्रदत्त समिष्टि की बात करें तो आपको पहले ही लिखा दिया गया था, 6 गुणे 6, 6 छंग 36, तो NH बराबर कितना हो जाएगा, 36, तो पहले ही बताया जा चुका था। अब उसके बाद अभी तक हमने एक 3 पासे का लिया था, जब 3 पासे उछालते हैं तो उसमें कुल कितने संभावना होती थी, तो कुल परिणाम कितने होते थे, 8। जितनी बार उछाल रहे हैं 2 की पावर लगा लेंगे, पासे में 6 की पावर लगा लेंगे, क्योंकि उसमें 6 टोटल परिणाम होते हैं एक बार उछालते हैं तो एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है तो प्रदत्त समिष्टि ज्ञात कीजिए। तो इसकी भी हम ट्रिक आपको बताते हैं कि एक पासे को जब 4 बार उछालते हैं तो कैसे हम इसकी प्रदत्त समिष्टि तैयार करते हैं। तो अभी तक हमने 3 पासे का प्रदत्त समिष्टि तैयार करना सीख लिया था। अब हम 4 पासे सीखेंगे, 4 पासे, 5 पासे, चाहे जितने पासे भी भैया आपसे पूछे प्रदत्त समिष्टि ज्ञात करने, ठीक है भैया, आपको चाहे जिस मेथड से पूछा जाए प्रदत्त समिष्टि ज्ञात करने, चाहे जितने सिक्के का, खाली आपको हमारी ट्रिक नहीं भूलना है बस। चाहे 4 पासे, चाहे 5 पासे का, चाहे 6, टेंशन नहीं लेना, सब का आ जाएगा। तो जैसे 4 पासे के लिए सबसे पहले कुल परिणाम कितने होंगे, तो कुल परिणाम की आपको पहले ट्रिक बताई गई, खाली उसमें पहचान लेना है, ये ढूंढ लेना है सिक्के कितने बार उछाल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में सिक्के कितनी बार उछाल रहे हैं भैया, सिक्के को हम कितनी बार उछाल रहे हैं, 4 बार उछाल रहे हैं। जब 4 बार उछाल रहे हैं तो आपको बताया कि अगर कुल परिणाम निकालना है तो 2 की पावर जितनी बार उछाल रहे हैं, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 मतलब क्या होता है, बार बार आपको बताते आ रहे हैं, 2 की पावर 4 मतलब 2 का 4 बार गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब इसके में प्रदत्त समिष्टि तैयार करना है तो इसके लिए आपको ट्रिक बनाई गई है, ठीक ना। ट्रिक क्या है, जब पहली बार आप सिक्का उछाले तो हेड या टेल आएगा। अब हेड के साथ फिर जब दोबारा सिक्का जब उछालेंगे तो हेड के साथ भी 2 पॉसिबिलिटी होगी, या तो एच आएगा या तो टेल आएगा। टेल के साथ भी 2 पॉसिबिलिटी होगी, या तो एच आएगा या तो टेल आएगा। ये 2 बार उछाल दिया, जब तिबारा उछालोगे तो हेड के साथ भी 2 पॉसिबिलिटी होगी, या तो एच आएगा या तो टेल आएगा। फिर टेल के साथ भी इसी तरह, या तो एच आएगा या तो टेल आएगा। हेड के साथ भी या तो एच आएगा या तो टेल आएगा। टेल के साथ या तो एच आएगा या तो टेल आएगा। इसी तरह ये 3 बार उछाल दी, चौथी बार आ जाएंगे भैया, चौथी बार आ जाएंगे तो एच के साथ भी 2 पॉसिबिलिटी, या तो एच आएगा या तो टेल आएगा। टेल के साथ भी 2 पॉसिबिलिटी है, मतलब पॉसिबिलिटी मतलब संभावना 2 आ सकते हैं भैया, या तो एच आएगा या तो टेल आएगा।
फिर एच के साथ यहाँ भी दो पॉसिबिलिटी है, या तो एच आएगा या तो टेल आएगा। टेल के साथ या तो एच आएगा या तो टेल आएगा, किसी के साथ भूलना नहीं, बस इतना याद रखना है। ट्रिक में इतना याद रखना है, एच और टेल दोनों के साथ दो दो पॉसिबिलिटी होंगी। एच के साथ या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, टेल के साथ या तो एच आएगा या तो टेल आएगा। एच के साथ, एच मतलब हेड, हेड के साथ एच आएगा या टेल आएगा, टेल के साथ या तो एच आएगा या तो टेल आएगा। अब इसके हम ट्रिक कैसे, कोई भूलना नहीं कुछ भी है, क्रम से तीर को ध्यान में रखना है, निगाहें यही रखना है बस, ठीक है भैया। निगाहें यही रखें तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है भैया, इधर उधर दिमाग नहीं लगाएंगे। तो एच 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 मतलब हेड 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 आ जाएगा। फिर हेड 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 टेल, अब यहां नहीं भाग जाएंगे भैया, पहले उसी लाइन में जितने होंगे टोटल निकाल लेंगे। हेड एच 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 टी मतलब हेड 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 टेल, ये इसी तरह हम कंप्लीट कर लेंगे। हेड हेड टेल हेड, हेड हेड टेल टेल, तो इसी तरह हम कंप्लीट करते रहेंगे। तो ये हमारा हो गया। अब हम और अभी आपके सामने क्वेश्चन लेंगे प्रदर्श समिष्ट के। तो अभी तक आपके सामने हमने प्रदर्श समिष्ट के कई क्वेश्चन लेकर के साथ क्वेश्चन समझा दिया है। तो अभी हम और आपको क्वेश्चन समझाते हैं। प्रदर्श समिष्ट के में आपको खाली कंडीशन अच्छे समझते रहना है बस भैया, कंडीशन जिसने समझ लिया प्रदर्श समिष्ट खत्म काम हो गया उसका, ठीक ना। तो सबसे पहले हम और क्वेश्चन आपके सामने लेकर समझाते हैं। तो जैसे ये है, एक सिक्का उछाला गया है और केवल उस दशा में जब सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, मतलब चित्त आता है। चित्त का मतलब क्या होता है भैया, हेड, खाली लैंग्वेज घुमाने के लिए एनसीईआरटी में चित्त कर देता है, और चित्त का दूसरा नाम शीर्ष भी है। तो टेंशन नहीं लेना, चाहे शीर्ष का है, चाहे हेड का है, चाहे चित्त है, सबका मतलब एक है। और जैसे टेल है, टेल को क्या क्या कहते हैं, टेल को पुच्छ भी कहते हैं ना, या इसी को पट भी कहते हैं। तो ये सब इसके पर्यायवाची के हैं, इनसे कोई टेंशन नहीं लेना। तो जैसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक सिक्का उछाला गया है और केवल उस दशा में जब सिक्के पर चित्त प्रकट हो। जैसे एक सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो जैसे मान ले कंडीशन क्या बता रहा है कि जब चित्त आ जाए, चित्त आ जाए तो तुरंत क्या कर देंगे, एक पासा फेंक देंगे। पासा में कितने अंक होते हैं, 6 अंक। तो या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा या तो 5 आएगा या तो 6। लेकिन तभी पासा फेंकेंगे जब क्या आएगा, हेड आएगा। तो जब हेड के साथ 1 भी आ सकता है, हेड के साथ 2 भी आ सकता है, हेड के साथ 3 भी आ सकता है, क्योंकि 6 पॉसिबिलिटी होगी। हेड के साथ 4 भी आ सकता है, हेड के साथ 5 भी आ सकता है, हेड के साथ 6। लेकिन टेल के लिए कोई कंडीशन है तो टेल ऐसे लिख देंगे, यही इसी को समुच्चय लिख देते, यही हमारा प्रदर्श समिष्ट है। तो एनएस बराबर टोटल गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो एनएस बराबर कितना हो गया, 7। और क्वेश्चन अगला क्या है, एक सिक्का उछाला गया है और एक पासा फेंका गया है। मतलब अब इसमें दोनों कंडीशन है कि सिक्का और पासा दोनों एक साथ उछाल रहे हैं। तो सिक्का उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। पासा फेंकेंगे तो या तो 1 से 6 तक अंक आएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब हेड के साथ भी 6 अंक आ सकते, कोई एक अंक आ सकता है, तो इसके भी 6 पॉसिबिलिटी है। टेल के साथ भी 6 पॉसिबिलिटी है। तो एच के साथ 1 आ सकता है, एच के साथ 2 आ सकता है, एच के साथ 3 आ सकता है, एच के साथ 4 आ सकता है, एच के साथ 5 आ सकता है, एच के साथ 6 आ सकता है। फिर 6 तक हो गया, तब टेल पे आ जाएंगे। टेल पे 1 आ सकता है, टेल पे 2 आ सकता है, टेल पे 3 आ सकता है, टेल पे 4 आ सकता है, टेल पे 5 आ सकता है, टेल पे 6 आ सकता है। अब इनको टोटल काउंट कर लेंगे तो वही हमारा कुल परिणाम होगा, जिसको किससे डिनोट करते हैं, एनएस से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एनएस बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो ये हमारा प्रदर्श समिष्ट हो गया। अभी और आपके सामने क्वेश्चन लेते हैं और समझाते हैं। हम क्वेश्चन आपके सामने समझाते हैं, तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने लेकर आने वाले हैं, और कई क्वेश्चन कराए भी। मतलब प्रदर्श समिष्ट में हम आपको बार बार ये समझा रहे हैं, कंडीशन समझना है और टोटल कितने परिणाम है। तो एक क्वेश्चन जैसे कह रहा है, एक्स कमरे में 2 लड़के तथा 2 लड़कियां तथा वाई कमरे में 1 लड़का और 3 लड़कियां हैं। मतलब 2 कमरे हैं, एक कमरा एक्स है और एक क्या है, वाई है। एक एक्स है एक वाई है। एक्स में कितने लड़के हैं, 2 लड़के हैं। लड़के को बॉय कहते हैं और लड़कियां को गर्ल कहते हैं। तो B1 B2 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, G1 G2। दूसरे कमरे में है तो 2 2 हो गए, अब आगे आएगा 2 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एक लड़का है तो 2 तक हो गया तो B3 हो जाएगा। 3 लड़कियां हैं तो 2 तक लड़कियां हो गई हैं, तो तीसरी लड़की, चौथी लड़की और 5वीं लड़की। अब कह रहा है कि कंडीशन क्या लगा रहा है, सबसे पहले इस प्रदर्श समिष्ट में आपको कंडीशन समझ, कह रहा है कि जिसमें पहले एक कमरा चुना जाना है। सबसे पहले आपको क्या चुनना है भैया, कमरा। सबसे पहले आपको क्या चुनना है, कमरा चुनना है। कमरा मतलब या एक्स लेना है या
वाई, कमरा दो ही है, एक्स या वाई। फिर कह रहा है एक बच्चा चुना जाता है, मतलब पहले कमरा चुनना है फिर उसमें से एक बच्चा चुनना है। तो जैसे हमने पहला कमरा ले लिया, तो पहला कमरा एक्स ले लिया, तो उससे बच्चा b1 चुन लिया। फिर कमरा एक्स ले लिया, उससे बच्चा क्या चुन सकते हैं, b2 चुन सकते हैं। पहला ले लिया भैया एक्स कमरा, उसके साथ पहली लड़की चुन सकते हैं g1, दूसरी लड़की चुन सकते हैं एक्स g2। अब इसी तरह पहले कमरे में खत्म, काम सब हो गया। अब दूसरे कमरे वाई में वाई दूसरा कमरा ले सकते हैं, और इसमें कौन सी लड़की है, तीसरी लड़की b3, और वाई g3, वाई g4, वाई g5। तो यहाँ पर टोटल ये हमारे हो गए। अब इनके कुल परिणाम निकालना है, कुल संभव परिणाम ns, कुल संभव परिणाम को ns से शो करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ns बराबर 8। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं और फिर इस चैप्टर को फिनिश करके अब नेक्स्ट चैप्टर सेकंड पे चलेंगे। तो एक लास्ट क्वेश्चन आपके सामने देते हैं, लगभग हमें समझ में आ गया होगा कि आप प्रेजेंट सेमेस्टर समझ पाए होंगे। अगर कहीं पर आपको प्रेजेंट सेमेस्टर में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके सामने और समझाते हैं। एक पासा लाल रंग का, एक सफेद रंग का और एक अन्य पासा नीले रंग का है। मतलब जैसे हम लूडो गिट्टी देखते ना भैया, वो कभी सफेद रंग की होती है कभी नीले रंग की होती है। तो वही कंडीशन यहाँ बता रहा कि लाल रंग का, तो कह रहा लाल रंग का, सफेद रंग का और नीले रंग का एक पासा या दशा चुना जाता है। तो तीन पासे हैं, उसमें से एक चुना जाता है, और कह रहा है चुना जाता है और उसे फेंका गया है। पासे का रंग और इसके ऊपर के फलक पर संख्या को लिखा गया है। मतलब जो पासा पहले चुनना है, पहले किस रंग का पासा चुने और फिर उस पर कितनी गिनती आ रही है। पासे पर कितने होते हैं, 1 से 6 तक होते हैं। जैसे मान लो पासा कितने हो गया, 3, लाल रंग का, सफेद रंग का, नीले रंग का। तो लाल रंग के साथ 6 गिनती आ सकती है, क्योंकि लाल रंग में जो पासा होगा उसमें गिनती तो होगी ही ना। पासा जो होगा ये लाल रंग का मान लो है, तो इसमें तो नंबर तो लिखा ही होगा ना भैया, 1 2 3 4, तो इस तरह नंबर इसमें लिखा ही होगा। तो वही है, लाल के साथ 1 आ सकता है, इसके लाल के साथ 2 आ सकता है, इसके साथ भी 6 संभावनाएं हैं। इसी तरह सफेद के साथ भी 6 अंक आ सकते हैं, 6 संभावनाएं हैं। इसी तरह ब्लू मतलब नीले के साथ भी 6 संभावनाएं हैं, b1 b2 b3 b4 b5 b6। तो आपको टोटल परिणाम क्या हो जाएंगे, ns बराबर 6 ये था और 3 है, 6 3 18। तो हेलो स्टूडेंट, हम आपको पूरा प्रथम सेमेस्टर के सभी टॉपिक हर टाइप कोशिश किया है कि आपको समझाया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, अगले एक्सरसाइज पे हम नेक्स्ट दिन आएंगे आपके सामने लेक्चर लेकर के।